गहरे जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। रघु मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने महसूस किया कि आज जंगल कुछ अजीब लग रहा था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी और पक्षी भी असामान्य रूप से शांत थे। तभी उसे एक पुराना टूटा फूटा रास्ता दिखाई दिया, जो अब तक उसकी नजरों से छिपा हुआ था। रघु की जिज्ञासा बढ़ गई और उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक विशाल गुफा उसके सामने खड़ी थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर पत्थर की मूर्तियां बनी थी, जिनमें कुछ अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थी। रघु ने डरते डरते गुफा में कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर जलती हुई मशालें गुफा के रहस्यों को उजागर कर रही थी। अचानक उसे एक पत्थर की पट्टिका मिली, जिस पर लिखा था, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा, उसे अपने साहस की परीक्षा देनी होगी। रघु ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। जैसे ही रघु गुफा में और अंदर गया, उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरी गुफा में प्रवेश कर रहा है? रघु सहम गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक विशाल छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। यह एक भयानक राक्षस था, जिसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मनुष्य? राक्षस ने गरजते हुए पूछा। रघु ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बस लकड़ियां काटने आया था। मुझे नहीं पता था कि यह गुफा किसी की है। राक्षस हंसा। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो, तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम हार गए, तो यही तुम्हारी कब्रगाह होगी। राक्षस ने कहा, तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। अगर तुम सफल हुए, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए, तो तुम्हें अपना जीवन गंवाना होगा। रघु के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने हाँ कर दी। राक्षस ने अपने हाथ उठाए और अचानक जमीन पर एक जलता हुआ पुल प्रकट हो गया। तुम्हें इस पुल को पार करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम गिरे, तो आग तुम्हें भस्म कर देगी। रघु ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और सावधानी से कदम बढ़ाने लगा। पुल जल रहा था, लेकिन वह संतुलन बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। आखिरकार उसने पुल पार कर लिया। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा किया, मनुष्य। लेकिन अगली चुनौती और कठिन होगी। राक्षस ने एक रहस्यमय ताला सामने रखा और कहा, यह एक जादुई ताला है। इसे खोलने के लिए सही उत्तर देना होगा। सवाल यह है, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है, उतना ही हल्का हो जाता है? रघु ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, ध्यान। राक्षस ने हैरानी से उसकी ओर देखा और फिर ताला खुल गया। राक्षस ने गुफा के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल नाग कुंडली मारकर बैठा था। अगर तुम इस नाग को बिना किसी हथियार के हरा दोगे, तो तुम जीत जाओगे। उसने नाग के सामने हाथ जोड़े और शांति से कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कृपया मुझे जाने दो। नाग ने रास्ता साफ कर दिया। राक्षस जोर से हंसा, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से यह परीक्षा पास कर ली। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। रघु ने पूछा, तुम कौन हो और यह गुफा इतनी रहस्यमयी क्यों है? राक्षस ने कहा, मैं एक श्रापित राजा हूँ। सदियों पहले मैंने एक जादुई शक्ति पाने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस गुफा में कैद कर दिया गया।
तुम पहले व्यक्ति हो जिसने अपने साहस और बुद्धि से मेरी परीक्षा पास की। अब मैं मुक्त हूँ। रघु ने देखा कि राक्षस का शरीर धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में बदलने लगा। फिर एक पल में ही वह गायब हो गया और गुफा में छिपा खजाना प्रकट हो गया।